नमस्कार मित्रों। आज चैत्र कृष्णा दशमी 2080 और 3 अप्रैल 2020 बुधवार का दिन और सुबह के भी 6:45 बजे हैं। मित्रों, बहुत दिन बाद मैं वीडियो बनाने बैठ पा रहा हूँ। हालांकि मेरे पास कोई काम नहीं है। मैं कुकू एफएम पर जो अच्छी अच्छी बुक्स आती है सुनने के लिए, मैं उनको सुनता हूँ और बाकी समय टीवी देखता हूँ। टीवी देखते समय या कुकू एफएम पर सुनते समय या रास्ते में जब कहीं ऑफिस आता हूँ और वापस आता हूँ, तब मेरा मस्तिष्क उलझा हुआ होता है। मैं जैसे अपने आप को पकड़ नहीं पा रहा हूँ। पकड़ नहीं पा रहा हूँ तो समझ नहीं पा रहा हूँ, और एक ऊहापोह, एक उलझन, जैसे करने को बहुत कुछ है लेकिन किया नहीं जा रहा है। मैं कर नहीं रहा हूँ और तुरंत ध्यान में आता है कि ऐसा नहीं कि मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं कर पाऊंगा पर मैं नहीं कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि मेरे पास समय की कमी है, बल्कि मैं देखता यह हूं कि समय तो मेरे पास सबसे ज़्यादा है, सुविधाएं मेरे पास सबसे ज़्यादा है। मैं कितने भी और काम कर सकता हूं, मैं अवेलेबल हूं। बस खुद को खुद के लिए और अपने से दूर भागने के कारण मैं अवेलेबल नहीं करा पाता। बाकी समझता ऐसा हूं कि मैं सबके लिए अवेलेबल हूं। अब सब मुझसे कोई काम लेना नहीं चाहते, सबके लिए मैं खारिज हो चुका हूं। घर में मुझे किसी काम के लायक माना नहीं जाता। शरीर की अवस्था होने के साथ साथ ये बात भी सच है कि मैं किसी काम के लायक रहा नहीं। अब मैं किसी काम के लायक रहा नहीं, मैं कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन मन रहता है कि मैं जो कुछ कर सकता हूँ उसमें मैं घर की, ऑफिस की, या रास्ते में जाता हूँ तो रास्ते में चलने वालों की मैं कुछ मदद कर दूं, मैं कुछ हेल्प कर दूं, ऐसा मन में आता है मित्रों। अब ये जो उलझन है, ये जो दोहराव है, ये जो दोहरापन है, ये जो ड्युअलिटी है, ये मैं ऐसा पाता हूं कि खुद से भागने के कारण है। अगर मैं खुद को ठीक से पकड़े रहूं या छूट गया तो फिर से पकड़ूं तो मुझे कोई उलझन नहीं है। तो मैं ये स्वीकार कर लेता हूं कि मेरे पास करने को काम भी बहुत है और मेरे पास समय भी बहुत है, और जो काम मैं सोचता हूं वो काम मैं कर लेता हूं, मैं कर सकता हूं, और मैं एक विन विन पोजीशन में रहता हूँ। सुबह से शाम तक अगर मैं अपने सोचा हुआ काम को मैंने कर लिया तो मैं हर्षित रहता हूँ। इसके विपरीत जब मैं ऐसे काम में उलझता हूँ जिसकी अपेक्षा मुझसे किसी को नहीं है, और मैं उसमें इतना डूब जाता हूं कि मैं बस उसी में लगा रहता हूं, तो वक्त की बर्बादी होती है। मेरे अपने खुद की डिससेटिस्फैक्शन और बर्बादी, और मैं ऐसा मन ही मन कहता हूं कि उम्र का एक दिन और गया। नहीं तो ये मुझे ख्याल नहीं आता कि मैं 73 पार कर चुका हूँ, 74 में जल्दी ही पहुँचने वाला हूँ। अब उम्र हो गई है मेरी चला चली की।
अब मुझे कभी भी शरीर छोड़कर जाना पड़ सकता है। मित्रों, मैं अपने आप से ये जब प्रश्न सामने आता है तो मैं ज़रा भी नहीं, किंचित भी नहीं घबराता। ये जाना तय है, इसको स्वीकार किया हुआ है, और जो स्वीकार किया हुआ है उसके लिए उसके स्वागत की तैयारी है मन में। स्वीकार इस अर्थ में किया हुआ है कि मुझे अगला जन्म फिर पाना है और यही काम करना है और बेहतर तरीके से करना है, और बेहतर तरीके से करना है मुझे, बेहतर तरीके से और बेहतर काम। क्योंकि जितनी सुविधाएं विज्ञान ने आज मुझे दी है, मेरे तक पहुंचाई है, उन सब का मैं उपयोग कर सकूं, उन सब का उपयोग करके मैं अपने आप को बेहतर बना सकूं, उन सब का उपयोग करके मैं अपने आप को और अच्छा डिलीवरी लायक बना सकूं, ऐसी सुविधा, ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसा अवसर मुझे मरते ही अगले जन्म में फिर मिलने वाला है। फिर से मैं किसी और संपन्न घर में, धीमान घर में, जहाँ मेरे आसपास अच्छे लोगों का जमावड़ा हो, ऐसे घर में मैं वापस जन्म लेने ही वाला हूँ। ये मेरा ये जन्म जो है वो मेरी पूरी यात्रा इस बात की साक्षी है कि मैं अगला जन्म बेहतर लेने की तरफ बढ़ रहा हूँ क्रमशः। जब इस जन्म में मैं लगातार बढ़ता रहा हूँ तो अगले जन्म में क्यों नहीं, अगले जन्म में मैं और बेहतर और बेहतर और बेहतर। और मैं बहुत बार कामना करता हूँ, आपके सामने भी की है मैंने अपने लिए, खुद के लिए, कि मेरा अगला जन्म मेरी उस माँ के गर्भ से हो जो पहले से विज्ञान बुद्धि की हो, और वो अपने सहज क्रम में और चांद, मंगल या बृहस्पति पर जाकर बस गई हो, और मैं उसके गर्भ से वहाँ जन्म लूँ, और वहाँ जन्म लेकर के फिर भी पहचान मेरी धरती का बेटा, भारत का बेटा इसी नाते बनी रहे। बेटा या बेटी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे फ़र्क इतना पड़ता है कि ये समय जैसे लड़कियों का है अधिकांश में, वैसा और अभी लंबा समय चलने वाला है। लड़कियों की बुद्धि, लड़कियों की मेधा, लड़कियों की सोच की दिशा, लड़कियों के कर्म की दिशा वो ज़्यादा बेहतर होने वाली है। तो कोई आश्चर्य नहीं कि मैं भी अगले जन्म में लड़की बन जाऊँ। पर यह मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि मैं और बेहतर विज्ञान की दृष्टि से और अपने आप को इस लायक बना सकूं कि मैं वैज्ञानिक सारी उपलब्धियों का ठीक से उपयोग कर सकूं, और आगे जा कर के फिर सूरज की तरफ जो परिक्रमा करते हैं, धरती को मिलाकर वो सारे ग्रह, हमारा पूरा सौरमंडल, सौरमंडल नहीं कहता, हमारे 9 ग्रह, और 9 ग्रह भी कहना ठीक नहीं है, ये जितने धरती के इर्द गिर्द जितने ग्रह घूमते हैं वो सब एक साथ सूरज का चक्कर लगाते ही हैं। तो मैं उस ग्रह पर बैठा हुआ सूरज के अधिक निकट, सूरज को अधिक समझने की दिशा से, भले ही मैं सौरयान में बैठ करके, सौरयान का उपयोग करके और बेहतर जान सकूं। अब ये जान सकने की जो अंतर इच्छा है वो अपने लिए कम और पूरी दुनिया के लिए ज़्यादा है। मित्रों, सारी दुनिया के साथ, सारी मानव जाति के साथ एकात्म अनुभव कर लेता हूँ, और इस नाते ये स्वाभाविक कामना बनती है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल ज़माने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। नमस्कार मित्रों, मैं अतीत से चल कर के वर्तमान होते हुए और भविष्य तक आपके साथ अपने आप को ले जा पाया हूँ। यही मेरा हर वीडियो का मंतव्य होता है। नमस्कार।